नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम ब्लैकमेलिंग से जुड़ी कानूनी जानकारी और सलाह देंगे। यदि कोई भी आपकी गुप्त जानकारी को सार्वजनिक जानकारी करने के लिए धमकी देता है और अपनी चुप्पी बनाए रखने के लिए पैसे या कुछ भी मांगता है तो वह जबरन वसूली का अपराध होता है। ये ब्लैकमेलिंग है। यहाँ तक कि इस प्रक्रिया में आपको घायल करने की धमकी भी जबरन वसूली के अपराध के रूप में होगी और ब्लैकमेल के अपराध से जुड़ जाएगी। जब कोई निजी जानकारी या फोटो या वीडियो के बदले में आपसे पैसे मांगता है तो ये जबरन वसूली का अपराध है, जिसके लिए आपको पुलिस से शिकायत करनी होगी। ऐसी परिस्थिति में आप हेल्पलाइन पर कॉल करके तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 383 के तहत पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता विजय कुमार जी। आप ब्लैकमेलिंग से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका ब्लैकमेल से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। तो ब्लैकमेल से जुड़ी कोई कानूनी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और हमारा आज का मुद्दा है ब्लैकमेलिंग। और ब्लैकमेलिंग पर ही आज हम बात करेंगे, क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। और हमारे अधिवक्ता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका। और पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लैकमेलिंग की कानूनी परिभाषा क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे को अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया, और जो कि एक बहुत ही अहम आज के इस बहुत ही एक अहम मुद्दा है ब्लैकमेलिंग जी कि आए दिन प्रतिदिन इसके जो अपराध हैं संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारे कारण भी हैं जो कि अभी सोशल और सोशल मीडिया और सोशल इंफॉर्मेशन वगैरह जो हुआ है उसके कारण इन अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और उसके प्रावधान के लिए भी टाइम टू टाइम लीगल का भी काम चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन है क्या। जी ब्लैकमेलिंग माने अगर कोई भी आदमी अपनी कोई डिमांड या अपनी कोई मांग जो किसी प्रेशर पे या अपने बेनिफिट के लिए जो कि उस आदमी से उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसको थ्रेटनिंग देके जी भाई अगर आप मेरा ये काम नहीं करेंगे तो मैं आपको जो है इस तरीके से सोशली या पब्लिकली मैं आपको जो है डिफेम कर दूंगा बेसिकली। जी जी ठीक है ना। अगर उसकी कानूनी उसमें देखें तो इसको जो हम कई तरीके से इसको देख सकते हैं, कई प्रकार होते हैं बेसिकली। एक सबसे पहले होता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्योंकि सेक्शन 503 में इसकी डेफिनेशन है जो कि आदमी इसमें थ्रेट करके आदमी किसी से जबरन वसूली या जबरन अपनी डिमांड पूरा करने के लिए उसको प्रेशर डालता है, दबाव डालता है कि आप ये मेरा काम कीजिए, अदरवाइज मेरे पास जो है आपके खिलाफ कुछ एविडेंस है, कुछ प्रूफ है जिसको मैं जो है सोशल मीडिया पे या पब्लिकली उसको पब्लिश करूँ, जो कि इसकी एक साधारण सिंपल परिभाषा है। ठीक है। अपना बेनिफिट गेन करने के लिए कोई भी आदमी किसी दूसरे को जो इंटरेस्टेड होता है जिसके अंदर उसके खिलाफ उसको बेसिकली यूज करता है। दिस इज द डेफिनेशन डिफाइंड अंडर सेक्शन 503 आईपीसी। जी जी दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। जी जी एंड फॉर दिस इसके लिए सजा जो है 2 साल और फाइन दोनों हो सकता है। जी जी एक तो ये हो गया ब्लैकमेलिंग। जी जी तो ब्लैकमेलिंग पर सर क्या सजा या जुर्माने का क्या कुछ प्रावधान कहा गया है ब्लैकमेलिंग में। देखिए, जुर्माना होता है कि बहुत सारे इसमें डिफाइन की हुई है, मतलब टाइप ऑफ ब्लैकमेलिंग। जी बेसिकली एक्सटॉर्शन, थ्रेट्स हो गया, देन कोयर्शन, देन फिर उसके बाद आप हो गया कमर्शियल पर्पज के लिए आपको, जैसे मैं आपको मतलब एक कहते हैं कि भाई आप मेरे साथ काम कीजिए, मैं आपको बहुत पब्लिसिटी दिलवा दूंगा या आपको मैं कुछ काम दिलवा दूंगा। इस तरीके से 4-5 प्रकार के जो बेसिकली ब्लैकमेलिंग के प्रकार है, टाइप्स है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है वो हो सकता है। ठीक है। तो उसमें जो है जो डेंजरस जो
जनरली पब्लिक जो क्रिमिनल्स और जो एक्यूज पर्सन वो यूज करते हैं, वो होता जी। है एक तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन और दूसरा होता है एक्सटॉर्शन। आप जो है किसी से डिमांड अपनी रेट करके कि भाई आप जो है मेरी ये डिमांड पूरी कीजिए, वरना मैं आपके खिलाफ जो है मेरे पास एविडेंस है, मैं वो पब्लिश कर दूंगा। हम्म। इस डर के कारण जो आदमी होता है जिसके खिलाफ यूज किए जाते हैं, वो आदमी उसका कर देता है। जी जी। दिस द ब्लैकमेल, बेसिकली ये ब्लैकमेल हम्म। परिभाषा। जी जी, तो ये ब्लैकमेलिंग की परिभाषा होती है। आपने ये भी बताया कि सजा और जुर्माने का क्या कुछ इसमें प्रावधान सजा होता और है। जुर्माने का, जी। अगर कोर्ट को लगता है कि जो एक्सटॉर्शन और हम्म। क्रिमिनल इंटिमिडेशन हम्म। दोनों बहुत सीरियस है, मतलब कभी कभी क्या होता है बहुत छोटा सा होता है कि भाई आप मेरे पास ये है, मैं हम्म। आपके खिलाफ एक ये हो गया। कोर्ट कैन इम्पोज हम्म। punishment as well as fine. Both, there is a provision of both fine and punishment. जी Both is prescribed under law. जी। जी। दोनों प्रेस्क्राइब किया गया है कानून में। हम्म। क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए 2 साल प्लस फाइन, हम्म। एक्सटोर्शन के लिए 3 साल प्लस फाइन, ये जी प्रेस्क्राइब किया जी। जी। कानून में। दोनों हो सकता है, जी एक भी हो सकता है और दोनों जी, दोनों चीजें हो सकती हैं। विजय दोनों कुमार चीज हो जी, सकती जी जाहिर तौर पर अगर कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? है। देखिए सपोज आपको कोई ऐसे फोन आता है या कोई आपको थ्रेट करता है, हम्म। कहता है कि भाई आप मेरा ये डिमांड कीजिए, आपकी फेवर, हम्म। somebody asks some favor from you हम्म। to relieve something your favor। सबसे पहले तो आप देखिए जो भी आपके पास मटेरियल, पहले तो आप एक रिपोर्ट कीजिए, जो सेक्शन 1 सीआरपीसी प्रेस्क्राइब करता है उस पर रिपोर्ट कीजिए पुलिस थाने में। आप उसमें जाइए और अपने पास जो आपके पास जो भी मटेरियल है उसको आप प्रिजर्व कर लीजिए, आप इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको वो ट्रायल के समय में मतलब केस चालू होता है उस समय वो आपके पास सबसे पहले आप प्रिजर्व करके रखें। जी। आप पुलिस के पास जाइए, हम्म। अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी में रिपोर्ट दर्ज कराइए, पुलिस को सारी नरेट करके दीजिए, फिर जो आपके पास एविडेंस उसको प्रिजर्व करके अपने पास रखिए। जब उसको पुलिस मांगती है, जब एविडेंस का समय आएगा, जब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो पुलिस मांगेगी, तो आप सबसे पहले 156 में 154 में आप उसको दर्ज कराइए रिपोर्ट के पास जाके। और भी तरीके आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, पर्सनली भी जा सकते हैं, और जी। मतलब बहुत सारे आपको शोर मतलब कॉल कर कॉल भी कर सकते हैं, बहुत सारे जी जी। प्रावधान अभी हमारे कानून में प्रेस्क्राइब किए। जी जी, तो तमाम ऐसे तरीके की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है। आप थोड़े सबूत उसके खिलाफ इकट्ठा करके आप अपनी बात रख बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। जी जी। बिल्कुल, आप इस तरह की तमाम जो भी घटनाएं हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि आदमी मुझे गलत तरीके से एडवांटेज बेसिकली जी जी। somebody is asking advantage from you to publish or to defame you without any good, without any substance, then in that you can certainly complain the section 1 4 of CR with the police। जी जी। विजय कुमार जी, सेक्शन 384 एक्सटॉर्शन से संबंधित होता है, तो एक्सटॉर्शन क्या है ये जानना चाहेंगे। इसके तहत किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? एक्सटॉर्शन मींस माने आप देखिए एक्सटॉर्शन डिफाइन किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस। बेसिकली अगर कोई आदमी आपसे जो है कुछ डिमांड करता है बाय थ्रेटनिंग और टू इंश्योर यू, और प्लीज दैट बेसिकली एक्टोर्स मींस somebody is asking a favor of in terms of money। आपसे कोई पैसा मांग, आपसे कोई कहता है कि भाई मुझे आप जो है डरा के धमका के, बेसिकली डरा के, आपको डर दिखा के कि भाई आप ये मेरा काम कीजिए वरना मैं आपको इंजरी पहुंचा दूंगा। जी जी। ठीक है, और आप मेरे 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया जो भी उसका डिमांड हो, फियर डरा के आपसे कोई अगर कुछ सहायता हेल्प मांगता है तो उसको हम एक्सटॉर्शन कहते हैं। आपको धमका दी कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, अदरवाइज मैं जो तुम्हारा, कुछ एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि मैं आपका जो है ना, आपका बेटा स्कूल में जाता है जी, मैं उसको जो है ना किडनैप कर दूंगा, आप मुझे 5 लाख रुपए भेज दीजिए वरना मैं उसको किडनैप, और मैं उसको डैमेज या उसकी इंफॉर्मेशन जो है मैं उसको इंफॉर्मेशन डैमेज करूंगा, आपको रेपुटेशन उसकी डाउन करूंगा। अदरवाइज मेरे बेसिकली
एक्सटॉर्शन जो होता है ये कानून में मॉनेटरी मांगने के लिए, जी। इसमें डकैती भी आ सकती है, रोबरी भी आ सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें जो है आदमी अपनी डर दिखा के, ठीक है ना, किसी भी आदमी को कंपेल करता है ना, भाई आप परस्यूट करता है कि भाई आप ये मेरा पूरा कीजिए, ठीक है, ये डिमांड थ्रेट करके उसको डर दिखा के, जी। इस तरीके के 4-5 इसके प्रकार एक्सटॉर्शन के, बहुत टाइप्स के एक्सटॉर्शन के होते हैं, कोercion, कमर्शियल पर्पस, थ्रेट्स, जी। एंड देन एक्ट अगेंस्ट विशेस ऑफ दैट जेंटल। जी। सो ये जो एक्सटॉर्शन का प्रोविजन है, ये 384 में डिस्क्राइब किया गया है अपने आईपीसी इंडियन पेनल कोड में, इसके अंदर। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मजिस्ट्रेट को, पुलिस को पूरी पावर है। अगर दिस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस के पास पावर है। वो पुलिस जो है कोर्ट के वारंट, अगर कोई आदमी पुलिस के पास कंप्लेंट लेके जाता है विद सफिशिएंट प्रूफ जी और एविडेंस, विद ए व्यू टू शो भाई हमारे पास इस आदमी ने हमको जो है थ्रेट किया है, डरा के धमका के हमसे अपनी डिमांड ये पूरी कराना चाहता है, हमारे पास पूरा सबूत है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो पुलिस के पास पावर है कि पुलिस इसमें एक्यूज को अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, एंड द ऑफेंस इज ट्राइबल बाय द मजिस्ट्रेट। जी 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 जी। तो डरा धमका कर कोई कुछ काम करवाना चाहता है तो आप सीधे पुलिस में शिकायत इसकी कर सकते हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल। एक्सटॉर्शन के बारे में बात कर रहे थे, अब अगर बात करें सेक्सटॉर्शन की, तो वो क्या होता है कानूनी तौर पर, इसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? ये सेक्सटॉर्शन भी एक प्रकार का एक्सटॉर्शन से, दिस इज बेसिकली somebody is asking a favor from a woman to have a perform sex with him. Therefore, this is called a sextortion. And the punishment for the sexual harassment, there are so many provisions in the IPC also. 358 sexual assault, the place, etc. तो ये भी एक सेक्सटॉर्शन है, ये भी एक प्रकार का थ्रेटनिंग टू परफॉर्म द सेक्स विद दैट जेंटलमैन, और अदरवाइज that accused will publish some pictures of that or that lady, or otherwise perform that woman or lady may fulfill this undue demand to perform this sex. This is the sex talk. जी जी। तो again with fear, I will publish the photograph, etc. This is the fear. जी this is the sex torsion. जी जी। तो ये साइबर क्राइम में आएगा, तो साइबर क्राइम के मामलों में शिकायत कैसे दर्ज की जाएगी? साइबर क्राइम के, देखिए साइबर क्राइम डिफरेंट लॉ ऑल टुगेदर। इसमें बेसिकली सोशल मीडिया में अगर कोई आदमी, ठीक है, आपको डिफेम करता है विदाउट एनी सफिशिएंट एविडेंस, और विच वुड सर्टेनली डैमेज योर रेपुटेशन इन दी सोसाइटी, ठीक है, उस केस में भी आप जो है साइबर उसमें सेल में ऑल्सो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट लॉज ए कंप्लेंट इन साइबर क्राइम ऑल्सो, सो यू कैन लॉज कंप्लेंट इन दैट जेंटलमैन अंडर सेक्शन, वेरियस सेक्शन आर देयर, 420 basically, and then 354A also, and then various sections. Basically, cyber crime means suppose somebody is using blocking your internet connection at social media, etc. Then in that case, आप जो उसमें साइबर क्राइम जाके आप उसमें अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगेन यू हैव टू लॉन्च ए रिपोर्ट विद द पुलिस अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। जी जी। उसमें आप जाए, उसमें सारा उसमें आप मटेरियल जो भी उसने पुलिस किया सोशल मीडिया पर, अगेन आपको ऑब्जर्व करना है, इकट्ठा करना है, फिर आपको पुलिस के पास उसको लेके जाना है, में जाना है, उसको रिपोर्ट देनी है, उसके वजह से फिर जो FIR रजिस्टर पुलिस इन्वेस्टिगेट, ठीक है। और इसके लिए आप सबको सोशल मीडिया में और साइबर क्राइम में आपके खिलाफ है, इफ यू able to get it, if you receive some information that somebody is using
समथिंग इज यू इन दिस सोशल मीडिया, आप उस केस में सबसे पहले जो है आपका जो सोशल मीडिया है आप उसको सबसे पहले प्राइवेट कर दीजिए, ब्लॉक जी। कर दीजिए, ठीक है। और आप जो है यू नेवर एक्सेस दी यूर ईमेल टू अननोन पर्सन। आप उसको किसी अपने फोटोग्राफ्स या जी। पर्सनल जो चैट्स हैं यू शुड नेवर एक्सेस विद देम। जी। आपको ये 3-4 चीजें और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स फोन है आप उसको प्लीज टर्न ऑफ दैट जी। इमीडिएटली। जी। एज एंड व्हेन यू केम टू नो कि somebody is using my internet connectivity और आपका ये सोशल मीडिया जो इंटरनेट जो भी आजकल चल रहा है, जी। जी। सबसे पहले आप उसको ब्लॉक जी। जी। और उसके बाद आप फिर चाहिए अपनी कंप्लेंट दर्ज करती है पुलिस स्टेशन में जा जी। और जी। उसको आप चाहिए। जी, तो किन धाराओं के तहत साइबर कानून में कार्रवाई संभव हो पाती है? देखिए, एक तो साइबर क्राइम में बेसिकली बहुत सारी धाराएं होती हैं रेटिंग दिस सोशल मीडिया एक्टिविटीज ऑल्सो, कि आपका किसी ने आपका डाटा आपका किसी ने तो चुरा लिया है और आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि पिक्चर्स कोई पब्लिश कर रहा है, उसमें मतलब बहुत सारी आईपीसी के सेक्शंस है, उसी में तो इसी तरीके के सेक्शन जो कि 420 भी आ सकता है, चीटिंग भी आ सकता है। जी। जी। कि आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया और आपको somebody चीटिंग garb of the blackmailing, जी। this is also defined in the cheating, that will come in the form definition of the cheating also। जी। तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी धाराएं हैं 354 में कि भाई आप ऑफिस को सब somebody has a preserved your pictures in his internet जी। और his email और व्हाट्सएप और वो जो है आदमी उसको पब्लिश कर रहा है, ठीक है ना, आपके फ्रेंड्स में, आपके ग्रुप में, आपकी फैमिली में, ठीक है, इस तरीके के आपके परिवार के और भी लोग हैं। बेसिकली ये साइबर क्राइम रिलेटिंग टू सोशल मीडिया। जी। सोशल मीडिया से ये बेसिकली कंसर्न है जी। साइबर क्राइम। सोशल मीडिया से ही कंसर्न है। वही निजता के अधिकार के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? ठीक है, निजता का तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इसको फंडामेंटल राइट बेसिकली इसको डिक्लेयर करते हैं। निजता का अधिकार है फंडामेंटल राइट एज गारंटेड अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी है, इसमें सपोज कोई आपका निजता का अधिकार करता है, हनन करता है, सो वायलेट करता है, उस केस में आप जो हाई कोर्ट में जा सकते हो और जो सबऑर्डिनेट उसमें भी जाकर आप कर सकते हो कि साहब इस तरीके से मेरा जो है निजता का अधिकार जो है, मेरा प्राइवेसी का जो है मेरा राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे को प्रोवाइड किया गया। एवरी सिटीजन है एज प्राइवेसी राइट्स एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स लेना पड़ेगा। उसमें अगर अंडर 21 में आता है, आर्टिकल 21 में आता है, तो फिर जो है अंडर आर्टिकल 6 आप जो है इंडिया के अंडर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट पिटीशन दाखिल करके उस अपने निजता के अधिकार के लिए प्रोटेक्शन हाई कोर्ट मांग सकते हैं। और हाई कोर्ट अगर एक इस बात को आप पाएंगे कि इस जो भी एक्शन है गवर्नमेंट का हो चाहे बेसिकली रेट इज गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी आपका कोई निजता का अधिकार राइट प्राइवेसी का वायलेशन करता तो आपको 226 कॉन्स्टिट्यूशन की धारा में हाई कोर्ट में उसके खिलाफ आप जो है पिटीशन में जा सकते हैं। ये जो है अधिकार के लिए आपको जो प्रोटेक्शन दी गई। जी। जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी, अहम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। ब्लैकमेलिंग से जुड़ी आपने बहुत खास जानकारी दी है और कहीं ना कहीं इस चीज का जरूर हमारे दर्शकों को फायदा पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।